नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। व्यास जी के तहखाने की मरम्मत को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है वाराणसी जिला कोर्ट में। वाराणसी जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है। व्यास जी के तहखाने, हालांकि हिंदू पक्ष कहता है कि इसे तलगृह कहना चाहिए, वहां पर भीड़ के आने पर रोक लगाने की मांग की गई है। नमाजियों की भीड़ पर रोक की मांग इस याचिका के तहत की गई है। तलगृह के जर्जर होने का याचिका में हवाला दिया गया है और कोर्ट से इस तहखाने की मरम्मत की इजाजत मांगी गई है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है और जिसमें कहा गया है कि नमाजियों के जाने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जर्जर हालत हो चुकी है। इस तहखाने की जर्जर होने की याचिका में हवाला दिया गया है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि जो परिसर है तहखाने की हालत जर्जर है, तो ऐसे में नमाजियों की भीड़ को वहां जाने पर रोक लगाई जाए। व्यास जी का तहखाना जिस पर पूजा की इजाजत दे दी गई थी, पूजा अर्चना की इजाजत दी गई थी, और अब हिंदू पक्ष की तरफ से यह मांग की गई है याचिका में। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने की मरम्मत को लेकर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से एक याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका में ये मांग की गई है कि न सिर्फ तहखाने की मरम्मत कराई जाए, बल्कि तहखाने का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर नमाजियों के द्वारा नमाज अदा की जाती है, जहां पर काफी चहलकदमी की जाती है, उस पर भी प्रतिबंध लगाई जाए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ट्रस्ट के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे जी। सर, सबसे पहले ये किस तरीके की याचिका है और इसमें क्या मांग की गई है? ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो न्यायालय का आदेश हुआ, जिसके आदेश पर तहखाना खोला गया, उसमें एक आदेश और होना चाहिए था कि उसकी स्थिति भी देख ली जाए और उसको मरम्मत करने के साथ ही दर्शनार्थियों को दर्शन की सुविधा मिले। तो इधर एक सप्ताह से हम लोग अनुभव कर रहे थे कि ऊपर से जो छाजन जैसा है वो हिल रहा है, उसमें से मलबे गिर रहे हैं और कभी भी इतना वो पुराना निर्माण है कि उसमें से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए आवश्यक था कि न्यायालय को अवगत कराया जाए कि यह स्थिति है हमारी और उसकी मरम्मत बहुत ज़रूरी है। अगर न मरम्मत की इजाज़त नहीं दी जाएगी तो कभी भी गिर सकता है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए जरूरी था कि न्यायालय को संज्ञान में लिया जाए और उस पर आदेश पारित कराकर उसके मरम्मत की व्यवस्था की जाए। इस याचिका में एक और मांग की गई है कि जो तहखाने का ऊपरी हिस्सा है, यानी जो छत है, वहां पर जिस तरीके से जो नमाजियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से इस आदेश के बाद, यानी 31 जनवरी के आदेश के बाद जब नमाजियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो क्या उसकी वजह से भी तहखाने को खतरा है? और क्या आप लोग की ये मांग है कि जो नमाजी है उनको उस साइड यानी दक्षिण साइड में जाने से प्रतिबंधित किया जाए? निश्चित रूप में देखिए, उनको केवल नमाज पढ़ने की इजाजत है। वो आवे, जहाँ नमाज पढ़ते रहे वहाँ नमाज पढ़ें, वहाँ से वापस जाएं। लेकिन अगर 100 लोग मिलकर घूमने लगेंगे तो पुराना जो निर्माण है निश्चित रूप से व्यक्ति के बोझ से वो टूट जाएगा, गिर जाएगा और ऐसे में और कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो हमारी ये मांग है कि उसको सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि उस पर से आवागमन न हो, उस आवाजाही को बंद किया जाए। तो याचिका में वजह क्या दी गई है ये आपने जान लिया। चलिए अब आपको और डिटेल में बताते हैं कि व्यास जी के तहखाने पर हिंदू पक्ष की तरफ से जो याचिका दी गई है उसमें क्या क्या मांग की गई है और क्या परेशानी बताई गई है। तो तहखाने में पूजा स्थल के पास बनी दीवारों की मरम्मत की जाए। ये देखिए, ये पॉइंट यहां पर है। दीवारों व छत काफी पुरानी जर्जर होने के कारण लगातार छत से पानी का रिसाव हो रहा है। ये यहां पर कह दिया गया है कि दीवार और छत काफी पुरानी है, जर्जर होने की वजह से जो छत है वहां लगातार जो पानी है उसका रिसाव हो रहा है। इसके अलावा छत पर लगे पत्थर की बीम में भी दरारें आ चुकी हैं। जो बीम यहां पर लगाए जाते हैं उनकी दरारें पड़ चुकी हैं और उसमें से भी पानी आ रहा है। यह भी एक पॉइंट यहां पर इस याचिका में उठाया गया। और क्या कहा है इस याचिका में? याचिका दायर कर हिंदू पक्ष ने पूजा की इजाजत मांगी है।
ये यहाँ पर देखिए नमाजियों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है, उनकी संख्या की वजह से ऊपर के फर्श पर अधिक बोझ पड़ रहा है। ये कहा गया है 15 फरवरी को नमाज में भारी भीड़ के दबाव से छत में कंपन हुआ था, वाइब्रेशन, जब बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ आ जाती है। विग्रह चबूतरे के ठीक बगल की छत से एक पत्थर टूटकर गिर गया। पुजारियों को गंभीर चोट लगने की संभावना यहां पर जताई गई है। उन्होंने कहा कि भैया आप नमाज करो अभी, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारी तादाद में जब लोग वहां पर आ जाते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, तो फिर दिक्कत होती है, कंपन होता है। पूजा स्थल की छत के अंदर से मरम्मत कराई जाए हिंदू पक्ष की तरफ से। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट में ये कहा गया है कि पूजा स्थल की छत के अंदर से मरम्मत कराई जाए। और हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन, उनसे बात की हमारे सहयोगी मोहित ओम ने, वो भी सुनिए। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक और पिटीशन लगी है। इस पिटीशन में बोला गया है कि जिस तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला है, उसकी हालत जर्जर हो रही है। जर्जर होने के क्या कारण है? वहाँ पे नमाजियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ याचिकाकर्ता विष्णु जैन जी हैं। सर, आपने इसमें एक याचिका लगाई है और बोला है कि वहाँ पे नमाजियों की संख्या को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जी, मैंने ज्ञानव्यापी मंदिर के लिए याचिका लगाई है और मैंने कहा है कि ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर में जो ग्राउंड फ्लोर में पूजा हो रही है, वहाँ पे वो जो तहखाना है वो जर्जर हालत में है और कभी भी वो गिर सकता है और नमाजी भारी मात्रा में वहाँ पे आके नमाज पढ़ रहे हैं, जिससे छत गिरने की आशंका है। तो इसलिए उसमें रिपेयर वर्क कराया जाए और रिपेयर वर्क करा के साथ ही साथ जब तक रिपेयर वर्क चल रहा है उनकी एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जो छत का एरिया है इस व्यास तहखाने के ठीक ऊपर जो छत है, कि वो कम संख्या में आके वहाँ नमाज पढ़े, क्योंकि कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि वहाँ पे छत गिर सकती है, कि वो छत बहुत जर्जर हालत में है। तो उसका रिपेयर वर्क जरूरी है और जब तक रिपेयर वर्क नहीं होता है तब तक वहाँ पे उस पोर्शन में उनकी एंट्री थोड़ी लिमिट की जाए, इसकी हमने मांग की है। सर, जिस संख्या की बात कर रहे हैं, क्या संख्या पहले से वहाँ आती थी या हिंदू पक्ष को अधिकार मिलने के बाद और ज्यादा संख्या बढ़ गई है? नहीं, अधिकार मिलने के बाद और ज्यादा भारी मात्रा में संख्या बढ़ गई है, जिससे जो पुजारी वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी जान माल को खतरा है, जो देवी देवताओं के विग्रह हैं उनको खतरा है। इसलिए हमने पूरी ये सारी बातें अपनी एप्लीकेशन में कोर्ट के समक्ष रखी हैं और माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी इसमें जल्दी सुनवाई करेगा। सर, जो मंदिर हो या मस्जिद जिसकी बात हम कर रहे हैं ज्ञानवापी में, तो वो एएसआई के नॉर्म्स के तहत होगा। अगर वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन होती है जिस आप कह रहे हैं, तो क्या एएसआई के नॉर्म्स जो है वो उसकी अवहेलना नहीं होगी? एएसआई का नॉर्म्स सर इसमें लागू नहीं होता है, क्योंकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। तो ये बात कहना कि एएसआई के नॉर्म्स के तहत होगा, ये अपने आप में गलत है, क्योंकि एएसआई के नॉर्म्स यहाँ लागू ही नहीं होते हैं, क्योंकि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। ये इस समय अंजुमन इंतजामिया के कंट्रोल में, इसीलिए सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी रिपेयर वर्क होगा वो जिला प्रशासन के देखरेख में होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के देखरेख में होगा। सर, जो हालत जर्जर हो रही है, क्या पिछले दिनों में काफी ज्यादा हुई है? इसकी शिकायत किस तरीके से आई? इस बात कैसे सामने आई है? हमने शिकायत की है कि पिछले दिनों में इसकी हालत और जर्जर हो रही है, क्रैक्स आ गए हैं वहाँ पे, जो छत है उसमें क्रैक्स आ गए हैं, पिलर्स ऑलरेडी काफी वीक हैं। तो उसकी रिपेयर वर्क की अर्जेंट जरूरत है, क्योंकि जो पूजा पाठ का आदेश कोर्ट ने दिया है वो पूजा पाठ में विघ्न उत्पन्न हो सकता है अगर छत गिर गई। इसलिए उसके लिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की। और देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि आप नवभारत के साथ बने रहिए, क्योंकि डिटेल जानकारी यहां पर दी जाती है, हवाई बातें यहां पर नहीं की जाती। आशुतोष हमारे सहयोगी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आपने जिनसे बात की उन्होंने कहा कि भाई नमाज की अगर इजाजत है आप नमाज कीजिए, लेकिन भारी तादाद में आप वहां पर आने लगे हैं और पूरे परिसर में घूमने लगे हैं ऐसे जर्जर हालत में, कई जगह दीवारें चटक गई हैं। और क्या बताया उन्होंने, क्या मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने संज्ञान लेने के लिए कहा है, बताइए जरा। बिल्कुल, देखिए, जो उनकी जो परेशानी है, जो समस्या है, वो वाजिब भी है, क्योंकि 31 जनवरी के बाद जब ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हुई है, उसके बाद से ही जो नमाजियों की जो संख्या है, जो ज्ञानवापी में नमाज करने पहुंच रहे हैं, उनकी संख्या में लगभग 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। और कहा यह जा रहा है कि जो नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, वो नमाज पढ़ने के बाद व्यास जी के तहखाने वाले यानी जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर जाते हैं और लगातार वो चहलकदमी कर रहे हैं। और इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो तहखाना है उसके जर्जर होने की जो आशंका है वो और दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि पहले हिंदू पक्ष के एक दल की ओर से, जिसमें राम प्रवेश आरपी सिंह जी है, उनकी ओर से एक याचिका दाखिल की गई, और अब कुछ वैसी ही याचिका काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से भी दाखिल की गई है, जिसमें यह मांग की गई है कि जो व्यास जी का तहखाना है उसकी मरम्मत कराई जाए, क्योंकि वहां पर पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर कोई संभव है कि वहां पर क्षति हो सकती है, जिस तरीके से जो तहखाना का जो अंदरूनी हिस्सा है वो लगातार क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसके साथ ही जो ऊपरी हिस्से में जो नमाजी आवाजाही करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। हमारे साथ हिंदू पक्ष से जुड़े हुए लोग भी हैं, देखिए सोहनलाल आर्या जी भी हैं, सुभाष जी भी हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस याचिका के पीछे का उद्देश्य क्या है और क्या आप लोग की मांग है। देखिए,
याचिका जो हम लोगों ने 28 फरवरी को डाला है माननीय न्यायालय के यहाँ जो है हम लोगों ने याचिका लगाई है, उसका केवल 2 उद्देश्य है। एक तो ये कि 443 साल पहले जो छत बनी थी वह छत आज पूरी तरह जर्जर हो गई है। ऊपर से केवल लेप लगाने से जो है छत मजबूत नहीं हो सकती। नीचे वहाँ पे पुजारी बैठे हुए हैं, पूजा पाठ शुरू हो गई है, पटिया धड़क गई है, बड़े बड़े बोल्डर वहाँ रखे हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं, कोई भी बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। इसके बावजूद ये ऊपर से जो चहलकदमी बड़ी संख्या में छत पर हो रही है वह भी अब लोड संभालने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों ने माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि तत्काल वहाँ पुजारी की जान बचाई जाए और भक्तों की जान बचाई जाए। इसके लिए तत्काल मरम्मत चाहिए अंदर से। लेकिन सुभाष जी ये बताइए कि जो याचिका है, क्या लगता है कि अदालत के पटल पे वो ठहरेगा? आप लोग को लगता है कि अदालत आप लोग का आपका साथ देगी और वहाँ पर जो तहखाना है उसकी मरम्मत का आदेश देगी? बिल्कुल। देखिए, जो 31 जनवरी का जो आदेश है माननीय जिला कोर्ट का, जिसमें जिलाधिकारी को रिसीवर बनाते हुए 17 जनवरी का जो रिसीवर बनाए जाने और प्लस जो है पूजा पाठ की व्यवस्था, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से माननीय कोर्ट ने कहा है कि उसकी सुरक्षा भी जिलाधिकारी करें, कहीं वो क्षतिग्रस्त न हो, ऐसा जो है जिला जज का आदेश भी है। अब चूंकि देखिए जर्जर परिसर है, सारा परिसर, सारी छतें, सारे खंबे, सारी दीवारें जर्जर हैं, नीचे पूजा हो रहा है। कोर्ट ने भी माना है, स्पष्ट कर दिया, आदेश दे दिया है कि पूजा पाठ वहाँ पुनः जो 1993 तक चलती थी उसको बहाल किया जाए। यानी व्यास जी के स्वामित्व को माननीय कोर्ट ने माना है। तो उस परिसर को अगर क्षतिग्रस्त प्रतिवादी करें, दूसरा पक्ष करने का प्रयास करें, चाहे वो जानबूझ के किया जाए, अज्ञानता में किया जाए, छतें जर्जर है, लगभग 450-500 साल पूर्व बना हुआ जो है परिसर, जिसपे छतों पर अगर संख्या जहाँ, जबकि कोर्ट ने कहा है भाई, कोर्ट का आदेश है कि 25 से 50 लोग वहाँ 100 लोग नमाज पढ़ें, 500 लोग। यहाँ तो सोहलाल जी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 100-200 आते थे, अब तो 1000-1500 के आसपास पहुँच रहे हैं। किस बात का डर है? क्या पूजा पाठ शुरू हो गया तो क्या उनको लगता है कि मस्जिद छिन जाएगी? यह सत्य कि 31 जनवरी के बाद माननीय न्यायालय के आदेश से अब जो है व्यास जी के तलघर में जो पूजा पाठ हो रहा है और हजारों की संख्या हिंदू भक्त जो झांकी दर्शन कर रहे हैं, जिससे मुस्लिम समाज उद्वेलित होकर और जो है इजाफा नमाज पढ़ने में हो रहा है। लेकिन उसके कारण जो 500 वर्षों से पूर्व वह तलगृह के ऊपर जो बोल्डर लगे हुए हैं, जो पत्थर की पटिया है, वह निश्चित टूटने की संभावना है और जिससे पुजारियों की जो है अहित होने की संभावना है। हम चाहते हैं कि वह जो है नमाज की संख्या वहाँ नमाज न पढ़ी जाए, हालांकि उस जो दक्षिणी हिस्सा है हिमांशु, वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन ये सत्य है कि जो नमाज, लेकिन यही सवाल है आशुतोष, उसके बाद आशुतोष ये सवाल सभी के लिए, सभी के मन में भी है और इस सवाल का जवाब सभी लोग चाहते भी हैं कि इजाजत, जैसा कि अभी सोहन जी कह रहे थे कि जो इजाजत कोर्ट की तरफ से दी गई है, 25, 50, 100 की तादाद में अगर आप नमाज वहां पर पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन इतनी तादाद में आप आते हैं, लेकिन जिस जगह पर नमाज पढ़नी है उसके अलावा आप पूरे परिसर में घूमते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है कि वहां पर वाइब्रेशन फील होता है, एक पत्थर गिरने की भी खबर है। तो ऐसे में तो बड़ा हादसा हो सकता है ना। तो ये तो मुस्लिम भाई और जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उनको भी समझना चाहिए, उनकी तरफ से कुछ रिएक्शन है? देखिए, अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से अभी फिलहाल इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है, लेकिन अंजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग ये मान रहे हैं कि 31 जनवरी के उस आदेश के बाद से जो नमाजियों की संख्या है वो जरूर बढ़ रही है। उनका ये तर्क है कि चूंकि इस आदेश के बाद जो व्यास जी का जो तहखाने में पूजा पाठ की इजाजत मिली है, ऐसे में जो नमाजी है उनके बीच में ये कौतूहल है कि आखिर नमाज कैसे और वहां पर कैसे किस तरीके से पूजा हो रही है, कैसे वो तहखाना कहाँ पर स्थित है, इसको देखने के लिए जो शहर के अलग अलग हिस्सों से जो नमाजी हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में उनको रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि वो लोगों की एक तरीके से उनका एक धार्मिक स्वच्छंदता का मामला है, धार्मिक आजादी का मामला है, ऐसे में नमाजियों को रोका नहीं जा सकता है। हालांकि अब चूंकि जिस तरीके से जो नमाजियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे ये साफ हो गया है कि जो पूरा का पूरा जो परिसर है उसके डैमेज होने का जो एक खतरा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि पहले हिंदू पक्ष और अब काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से भी ये अंदेशा जाहिर किया गया है कि अगर वहां पर नमाजियों की संख्या बढ़ती है, अगर उस पूरे परिसर को रिपेयर नहीं किया जा सकता है तो संभव है, इस बात की आशंका है कि जो तहखाना है वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो सकता है, क्योंकि जो उसकी बिम है वहां पर दरारें आनी शुरू हो गई है, वहां पर जो पत्थर है वो टूटकर नीचे गिर रहे हैं। ऐसे में जो पुजारी है वो भी कहीं ना कहीं
घायल हो सकते हैं। और यही कारण है कि अब जो हिंदू पक्ष है उसके साथ साथ जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसने अदालत का जो दरवाजा है वो। अच्छा, लेकिन हाल फिलहाल में क्या आशुतोष ये बताइए कि नमाजियों की संख्या जो पिछले कुछ वक्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हम भी वहां पर गए हैं, हमने भी वहां पर रिपोर्टिंग की है, देखा है, और बहुत से लोगों ने कहा भी है खुलकर कि पहले इतनी संख्या में वहां पर नमाजी नहीं आते थे, और हमने खुद पूछा कि आप कहां से आए हैं, पहले आप आते थे, वो कहते पहले नहीं आते थे लेकिन अब आ रहे हैं यहां पर। तो क्या वो नमाजियों की संख्या को संयमित करने के लिए भी कुछ पहल या कदम उठाया जा सकता है? करिए बात करिए। देखिए, नमाजियों की संख्या को रोका नहीं जा सकता है, इसे लेकर हमने जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी है SM यासीन से भी बात की थी। लेकिन जो हिंदू पक्ष है हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इसके पहले भी जो नमाजियों की इतनी भारी संख्या कभी आप लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर देखी थी? देखिए, वो नमाज के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के सामने एक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है वहाँ पे। जबकि दीन मोहम्मद वाले केस में भी एक बार आदेश आया है कि एक निश्चित संख्या ही वहाँ जाएगी नमाज पढ़ने के लिए। आज अगर 3000-4000 लोग जाते हैं तो इतनी पुरानी छत जो है उसका लोड कैसे बर्दाश्त करेगी? अब तो हमको लगता है कि हम लोगों को दूसरा भी स्टेप उठाना पड़ेगा कि पूरी तरह से नमाज पे प्रतिबंध लगाया जाए और 10-20 लोगों को, चूंकि अभी डिस्प्यूटेड है इसलिए 10-20 लोग ही जाए, नमाज अदा करके अपना वापस से आइए। क्या ये कानूनी तौर पे संभव है कि नमाजियों की जो संख्या है उनको सीमित किया जाए? देखिए, कानूनी तौर पर नमाजियों की संख्या सीमित करे न करे कोर्ट, लेकिन वो जो परिसर तहखाने का ऊपरी जो हिस्सा है, अब वो तो परिसर जब नीचे पूजा हो रहा है तो स्वाभाविक चीज है कि जमीन जिसकी है छत भी उसकी है, तो एक सामान्य सी चीज को उस परिसर को, उस एरिया को, उस छत को प्रतिबंधित किया जाए, वहाँ कोई व्यक्ति न जाए, कोई नमाजी न जाए। हम तो कह रहे हैं कि पूजा करने वाले भी न जाएं, क्योंकि छत काफी पुराना है, कोई अगर दुर्घटना घटेगी तो नीचे पुजारी हैं, तमाम देवी देवता हैं, तमाम हमारे साक्ष्य भी अभी भरे पड़े हैं, वो भी नुकसान उनको भी हो सकता है, इसलिए ऊपर जाने से ही रोक दिया जो उस एरिया को। क्या मुस्लिम पक्ष आपको क्या सोहनलाल जी क्या लगता है कि ताकत की नुमाइश कर रहा है क्या? हाँ, के नाम पर बिल्कुल कर रहा है। मुकदमा नंबर 60/1937 दीन मोहम्मद में उस पर मात्र तीन व्यक्ति को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद कालांतर में फिर 1762 ये नमाजियों की संख्या तय की गई थी। उसके बाद लेकिन आज हजारों की संख्या में आ रहे हैं, इतना ज्यादा हो जाते हैं कि वहाँ प्रशासन बाकायदे रजिया की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भेजना पड़ रहा है और जर्जर हो चुके हैं और निश्चित आए दिन किसी न किसी दुर्घटना घट सकती है। ये बताइए कि 31 जनवरी के उस आदेश के पहले आमतौर पे वहाँ पर कितनी संख्या में नमाजी होते थे? क्योंकि आप भी सर्वे के दौरान गए थे, आप चूंकि उसी इलाके के रहने वाले हैं, आप लंबे समय से जो ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन से जुड़े रहे हैं, तो पहले वहाँ की स्थिति क्या थी और अब उसमें कितना बदलाव आया? 31 जनवरी के पहले 1762 हाईएस्ट था। प्रशासन 1762 से आगे नहीं बढ़ने देता संख्या जो है 1762 लेकिन उसके बाद अब संख्या 2000 या उससे ऊपर ज्यादा होने जा रही है। और जो यही खतरे का बिंदु है, यही टर्निंग पॉइंट खासतौर से जो हमारा व्यास जी का तहखाना है, दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना है। अच्छा, मेरे को आशुतोष एक सवाल का और जवाब, पक्ष ये कहता है, आशुतोष एक सवाल और पूछ लीजिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं कि जो पुजारी इस वक्त तलगृह के नीचे जो पूजा कर रहे हैं और जैसा कि बताया कि बहुत भारी तादाद में जब नमाजी ऊपर आए थे तो उस वक्त कंपन वहां पर महसूस होने लगा था और एक पत्थर भी वहां पर गिरा था, तो इस दौरान वो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या उन्होंने अपनी आप बीती बताई? देखिए, फिलहाल अभी जो पुजारी वहां पर तैनात है, जिनकी तैनाती की गई है, उनसे तो बात नहीं हो पाई। हालांकि हम उनसे बात कर सोहनलाल जी से, जो तहखाने के अंदर जो पुजारी है तैनात किए गए हैं, जब वहां पर कंपन की स्थिति हुई, जब वहां पर जो पत्थर गिरे, तो क्या उनसे कोई बातचीत आप लोग की हुई और उन्होंने अपनी कोई पीड़ा व्यक्त की है? उनकी पीड़ा यही है कि यह तो जर्जर है और कभी भी दुर्घटना हो सकती है और वास्तव में यह स्थिति देखते हुए प्रथम दृष्टया यह है कि यह कभी भी टूट सकता है, क्योंकि 500 वर्ष पुराना है और यह लेकर के जो है 5 वर्ष जो पूजन अर्चन हो रहा है, निश्चित जो है वहाँ उस परिसर पर इसके ऊपर नमाज पढ़ने की रोक लगनी चाहिए और नमाजियों को उछल कूद करने के लिए रोक लगनी चाहिए। और दूसरी चीज, हमें पूर्ण संभावना है कि वह दुर्घटनावश, द्वेषवश हिंदू समाज को धोखा देने के लिए वह जो रम्मे के माध्यम से उसको तोड़ भी सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो नमाजी है उनका ये तर्क है कि चूंकि ज्ञानवापी को जुमे वाली मस्जिद कहा जाता है, ऐसे में जो जुमे के दिन जो नमाजियों की संख्या होती है वो अप्रत्याशित तौर पे, निश्चित तौर पे वो ज्यादा होती है आम दिनों की अपेक्षा। हालांकि ये सत्य है कि 31 जनवरी के पहले वहां पर जो नमाजी है वह मुश्किल से 400 से 500 की संख्या में
जाते थे, लेकिन जैसे ही ज्ञानवापी के अंदर पूजा पाठ शुरू हुआ उसके बाद से उस संख्या में लगभग 4 से 5 गुना की वृद्धि देखने को मिल रही है। और सिर्फ वाराणसी ही नहीं बल्कि जो खुफिया तंत्र हमें ये बता रहे हैं कि वाराणसी के अलावा जो आसपास के जो जिले हैं मसलन वहां से भी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखिए समझना होगा 500 साल पुराना स्ट्रक्चर है जहां नमाज होती है, उसके अलग जगह पर अगर चहलकदमी होगी तो फिर परिस्थितियां दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है।